साथ ही इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए आरपीएससी द्वारा 2026 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए उनमें पूछे गए करंट अफेयर के सभी प्रश्नों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। फिर चाहे वो राजस्थान की करंट अफेयर हो, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर हो या राष्ट्रीय करंट अफेयर हो। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बस वीडियो पर 150 लाइक आने पर आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इसी तरह कंटेंट आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलता है। इसके अलावा आपके लिए एक सीरीज भी चल रही है जिसमें मैं आपको आरपीएससी द्वारा 2025 और 26 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन करवाता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करके हमें बताओगे कि वीडियो कैसा लगा है, तभी हमें पता चलेगा कि आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है, अन्यथा हमें कैसे पता चलेगा। तो चलिए बात करते हैं आरपीएससी द्वारा 2026 में पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन, और जहाँ पर व्याख्या की ज़रूरत होगी वहाँ पर हम उसकी व्याख्या भी आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने। दिसंबर 2025 में भारतीय डाक द्वारा जैन जी थीम पर आधारित राजस्थान के पहले नवीनीकृत डाकघर का उद्घाटन किया गया है, कहाँ पे? आपके पास ऑप्शन है एम्स जोधपुर में, आईआईएम उदयपुर में, एमएनआईटी जयपुर में या आईआईटी जोधपुर में। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 2025 में भारतीय डाक द्वारा जैन जी थीम पर आधारित राजस्थान के पहले नवीनीकृत डाकघर का उद्घाटन आईआईटी जोधपुर में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दो कॉलम दे रखे हैं। एक कॉलम में वैज्ञानिक का नाम है और दूसरे कॉलम में शोध क्षेत्र है। क्वेश्चन है कि दिसंबर 2025 में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 प्रदान किए गए हैं। विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिकों के नाम कॉलम फर्स्ट में दे रखे हैं और उनके शोध क्षेत्र को कॉलम सेकंड में दे रखे हैं। आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें वैज्ञानिक का नाम है अमित कुमार अग्रवाल। अब अमित कुमार अग्रवाल को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 से प्रदान किया गया है। किस क्षेत्र के लिए? तो इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में शोध कार्य करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया, यानी कि तीसरा हो जाएगा। अंकुर गर्ग की बात करें तो इन्हें अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए ये पुरस्कार दिया गया है, दूसरा हो जाएगा। श्वेता प्रेम अग्रवाल की बात करें तो इन्हें गणित और कंप्यूटर विज्ञान के लिए ये पुरस्कार दिया गया, यानी कि तीसरा, दूसरा, पहला। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। दिसंबर 2025 में भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किस देश के साथ किए? ओमान, अल्जीरिया, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 2025 में भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता है वो ओमान के साथ किया है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने। राजस्थान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत निःशुल्क जांचों के लिए हब एंड स्पोक मॉडल लागू किया जा रहा है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। पहला कथन है कि राज्य में 52 मदर लैब, 127 हब लैब और 1633 स्पोक चिन्हित किए गए हैं। ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि हब और स्पोक मॉडल जो लागू किया गया है उसके तहत राज्य में 42 मदर लैब, 52 नहीं है, 42 मदर लैब है। हब लैब यहाँ पर 127 दे रखा जो कि गलत है, 135 हब लैब, और स्पोक चिन्ह 1633 नहीं 1335 चिन्हित किए गए। इस वजह से पहला कथन आपका गलत हो गया। दूसरा है 18 दिसंबर 2025 को राज्य में 10 मदर लैब और 257 स्पोक का शुभारंभ किया गया। ये भी गलत है क्योंकि इसका शुभारंभ 18 दिसंबर को नहीं किया गया है, 15 दिसंबर 2025 को किया गया है। और शुभारंभ के दौरान 10 नहीं 11 मदर लैब और स्पोक 257 नहीं बल्कि 400 स्पोक चिन्ह का शुभारंभ किया गया। इस वजह से आपके दोनों कथन गलत हैं। जब दोनों कथन असत्य है, यानी कि कथन ए और बी दोनों असत्य, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो पर 150 लाइक आने पर इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी आंसर टिक के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 के अनुसार यदि किसी वृत्त चित्र का न्यूनतम 50% स्क्रीन समय राजस्थान की आउटडोर लोकेशंस को दिया जाता है
तो उस वृत्त चित्र के लिए सब्सिडी की राशि है वो कितनी होगी। आपके पास ऑप्शन है राजस्थान में हुए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 10% या 0.5 करोड़ रुपए जो भी कम हो, या राजस्थान में हुए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 50% या 2.5 करोड़ रुपए जो भी कम हो, या राजस्थान में हुए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 20% या 1 करोड़ रुपए जो भी कम हो, या राजस्थान में हुए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 30% या 1.5 करोड़ रुपए जो भी कम हो। तो आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि राजस्थान में हुए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 30% या 1.5 करोड़ रुपए जो भी कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। दिसंबर 2025 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मारवाड़ महोत्सव का आयोजन किया गया था। काकीनाडा आंध्र प्रदेश, सलेम तमिलनाडु, संबलपुर उड़ीसा, बेंगलुरु कर्नाटक। तो मारवाड़ महोत्सव दिसंबर 2025 में इसका आयोजन संबलपुर उड़ीसा में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। दिसंबर 2025 में राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी की थीम क्या थी। आपके पास ऑप्शन है नव पहल, सर्वांगीण विकास, सशक्त राजस्थान, प्यारा राजस्थान, या नव उत्थान, नवाचार बढ़ता राजस्थान, सशक्त राजस्थान, या नव अनुसंधान, नई पहचान, हमारा राजस्थान, सर्वश्रेष्ठ राजस्थान, या नव उत्थान, नई पहचान, एक विकसित राजस्थान, हमारा राजस्थान। तो दिसंबर 2025 में राज्य सरकार के 2 वर्ष कंप्लीट हुए। इस 2 वर्ष के कंप्लीट होने पर जयपुर में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसकी थीम थी नव उत्थान, नई पहचान, एक विकसित राजस्थान, हमारा राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं इस वीडियो में आपको 2026 में आरपीएससी द्वारा जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम्स हैं, जनवरी से लेकर मई तक जो भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए करंट अफेयर के सभी क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस उद्योगपति को क्षेत्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किया गया। केएल जैन, अजय डाटा, अशोक पाटनी, अजय चौधरी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा केएल जैन को क्षेत्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में इसरो के LVM-3M6 यान के द्वारा ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया। यह उपग्रह किस देश का है। नाइजीरिया, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस। तो ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह हैं, ये आपके अमेरिका देश का उपग्रह है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि दिसंबर 2025 में राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद को 2 प्रतिष्ठित PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 प्रदान किए गए। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। कथन फर्स्ट है कि एक पुरस्कार हर घर संग्रहालय पहल के लिए कॉरपोरेट अभियान श्रेणी में सोशल मीडिया का सर्वोत्तम उपयोग में दिया गया, ये बात सही है। दूसरा पुरस्कार विशेष प्रकाशन श्रेणी के अंतर्गत अपशिष्ट से कला प्रकाशन के लिए दिया गया, ये भी सही है। यानी कि कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सत्य हैं, और जब कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य हैं तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के संबंध में असंगत है। अब मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के बारे में लिखा हुआ है कि यह भत्ता 2 साल तक या जब तक वे रोजगार सुरक्षित नहीं कर लेते प्रदान किया जाता, ये सही है। दिव्यांग और ट्रांसजेंडर को 4500 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता, ये भी सही है। पुरुषों को 4000 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता, ये भी सही है। किसी सरकारी विभाग में कम से कम 6 माह का कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करना, ये गलत है, क्योंकि किसी सरकारी विभाग में कम से कम 3 माह का कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करना है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत 6 माह गलत है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए है वो आपका असंगत हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रारंभ हुई गोरबिया सौर परियोजना को विकसित करने वाली कंपनी कौन सी है। लुमिनस एनर्जी, सुजुलॉन एनर्जी, अडानी ग्रीन एनर्जी, जेलस्ट्रा इंडिया। तो हाल ही में प्रारंभ हुई गोरबिया सौर परियोजना को विकसित करने वाली जो कंपनी है वो है जेलस्ट्रा इंडिया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रीको द्वारा स्थापित एग्रो फूड पार्क है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए।
कोटा, जोधपुर, गंगानगर, श्री गंगानगर और अजमेर में देखा जाए तो रीको द्वारा स्थापित एग्रो फूड पार्क एक कोटा है, एक जोधपुर है और एक श्री गंगानगर है। ए बी सी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयपुर में मार्च 2025 में एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन किया गया है। यहाँ पर 3R से क्या मतलब है? 3R यानी कि R 3 बार, इस तरह से। तो क्या इस R का मतलब क्या हुआ, दूसरे R का मतलब क्या हुआ, तीसरे R का मतलब क्या हुआ? आपके पास ऑप्शन है रिड्यूस, रीयूज, रिजर्व, या रिसाइकल, रिसोर्स, रीजनरेट, या रीयूज, रीडिजाइन, रिसाइकल, या रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। तो जो 3 R अलग अलग दे रखे हैं, पहले R का मतलब रिड्यूस, दूसरे का मतलब रीयूज और तीसरे का मतलब रिसाइकल। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 17 से 19 जनवरी 2026 तक जयपुर में मेलोडी ऑफ कलर्स नामक एक 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में निम्नलिखित कलाकारों में से किसकी जल रंग कृतियों का प्रदर्शन किया गया है? टिंकल खत्री, रजनी आर्य, गंगा देवी, सुषमा महाजन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सुषमा महाजन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस विद्यालय ने जवाहर नवोदय विद्यालयों की 26वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-25 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है? आपके पास ऑप्शन है पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय खेड़ली दौसा राजस्थान, पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय सूरतगढ़ श्री गंगानगर द्वितीय राजस्थान, पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय गोलाघाट असम, या पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय तेलंगाना। तो 26वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-25 में प्रथम पुरस्कार है वो प्राप्त किया पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय सूरतगढ़ श्री गंगानगर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान सरकार ने मातृ शिशु पोषण और स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए प्रेरणा अभियान 2.0 शुरू किया है। इस अभियान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रेरणा अभियान 2.0 राजस्थान सरकार ने शुरू किया है मातृ शिशु पोषण और स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए। पहला दे रखा है कि यह अभियान 22 जनवरी से लेकर 22 फरवरी 2026 तक चलाया गया, जो कि गलत है, क्योंकि यह अभियान आपके 19 जनवरी 2026 से लेकर 19 फरवरी 2026 तक चलाया गया। इस वजह से पहला कथन आपका रॉन्ग हो गया। दूसरा, इस अभियान के तहत ICDS सेवाओं से वंचित सभी पात्र लाभार्थियों, गर्भवती व धात्री महिलाओं, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों और आकांक्षी जिलों में किशोरी बालिकाओं का पंजीकरण किया गया। ये सही है, यानी कि पहला गलत है, दूसरा सही है, केवल कथन सेकेंड ही सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बामनवास कंकर पंचायत जो जनवरी 2026 में राजस्थान की प्रथम प्रमाणित पूर्णतः जैविक ग्राम निकाय बनी है, निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़, राजसमंद, झालावाड़, कोटपुतली, बहरोड। तो बामनवास कंकर पंचायत आपके कोटपुतली बहरोड जिले में है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपकी राजस्थान की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम निकाय बनी है। तो हो सकता है आपको इस तरह से ये क्वेश्चन पूछ रहे कि राजस्थान की प्रथम प्रमाणित पूर्णतः जैविक ग्राम निकाय कौन सी बनी है, ग्राम पंचायत कौन सी बनी है, तो आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाए बामनवास कंकर पंचायत। अगला क्वेश्चन, श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन सा है वो आपको बताना है। पहला है कि गीतकार और अभिनेता पीयूष मिश्रा को जनवरी 2026 में आयोजित जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया। तो ये बात एकदम सही है। हो सकता है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सीधा ही पूछ ले, द्वारका प्रसाद अग्रवाल 2026 से किससे सम्मानित किया गया है? तो पीयूष मिश्रा को। दूसरा है, सम्मान की शुरुआत वर्ष 2020 में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के मंच से की गई है। ये गलत है, क्योंकि इस सम्मान की शुरुआत 2020 नहीं 2016 से की गई है। ये बात सही है कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के मंच से ही की गई, लेकिन 2020 में नहीं की गई, 2016 में की गई, इसलिए केवल कथन फर्स्ट सत्य है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में भारत के उपराष्ट्रपति ने सिंग, डांस एंड लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ श्रील प्रभुपाद नामक पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हिंदोल सेन गुप्ता, नेहा सिन्हा, नितिन सेठ, राणा दास गुप्ता। तो यह पुस्तक आपके हिंदोल सेन गुप्ता द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान महिला टीम ने जनवरी 2026 में वाराणसी में हुई 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने के लिए निम्नलिखित में से किस टीम को हराया? रेलवे, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब। तो राजस्थान महिला टीम ने 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियन में कांस्य पदक जीता है और उसके लिए उसने हरियाणा टीम को हराया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नौसैनिकों पोतों में से कौन सा जनवरी 2026 में कोच्चि से सागर मैत्री के 5वें संस्करण के लिए रवाना हुआ? INS सागर धवनी, INS सागर दर्शन, INS सुदर्शनी, INS उदयगिरी। तो INS सागर धवनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 फरवरी 2026 को प्रस्तुत राजस्थान के बजट 2026-27 में राजस्थान फाउंडेशन के कितने नए चैप्टर्स प्रारंभ करने की घोषणा की गई? 26, 18, 14 या 10? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 14। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जनवरी 2026 में योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन में पुरुषों का एकल खिताब जीतने वाले लिन चुनयी का संबंध किस देश से है? सिंगापुर, चीनी ताइपे या ताइवान, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया। तो लिन चुनयी का संबंध है वो चीनी ताइपे ताइवान से है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ट्रांस ओशनिक सेल अभियान लोकायन 26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन कीजिए। ट्रांस ओशनिक सेल अभियान के बारे में पहला दे रखा है कि 10 महीने का यह अभियान 13 देशों के 18 विदेशी बंदरगाहों को कवर करने वाला, एकदम सही। इस अभियान के लिए भारतीय नौसेना के सेल ट्रेनिंग शिप INS सुदर्शनी की तैनाती की गई, ये भी सही है। यानी कि इसमें आपका पहला और दूसरा दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 31वें एनुअल क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2026 जो कि क्रिटिक्स चॉइस एसोसिएशन अमेरिका तथा कनाडा द्वारा दिए जाते हैं कि फिल्म श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार विजेता युग में सही सम्मिलित नहीं? अब ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एनुअल क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड वो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये क्रिटिक्स चॉइस एसोसिएशन अमेरिका और कनाडा द्वारा दिए जाते हैं। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? पहला है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता टिमोथी चालमेट को दिया गया, ये बात सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसी बकली को दिया गया, ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर, ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ईस्टवुड, ये गलत है क्योंकि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं वो आपके पॉल थॉमस एंडरसन को दिया गया है और उनकी कौन सी मूवी के लिए? यही वन बैटल आफ्टर अनदर मूवी के लिए। इसका मतलब डी आपका रॉन्ग हो जाएगा, जो कि सम्मिलित नहीं है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिलानो कॉर्टिना 2026 के शीतकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए आरिफ खान ने कौन सी स्पर्धा में कोटा प्राप्त किया? क्रॉस कंट्री स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, स्लालोम स्कीइंग, स्पीड स्केटिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा स्लालोम स्कीइंग। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन BCCI सीनियर विमेंस वनडे ट्रॉफी 2026 के लिए राजस्थान सीनियर महिला क्रिकेट टीम की कप्तान थी? सुमन मीणा, सुमित्रा जाट, ज्योति चौधरी, बबीता मीणा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान सीनियर महिला क्रिकेट टीम की जो कप्तान वो है सुमित्रा जाट। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस वीडियो पर 150 लाइक आने पर इसकी PDF भी हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा देंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। अगला क्वेश्चन है, डेनमार्क के प्रधानमंत्री का नाम क्या है जो हाल ही में ग्रीनलैंड के मामले में चर्चा में थे? फ्रेडरिक निल्सन, एंटोनियो कोस्टा, वन डेर लेयन, मेटे फ्रेडरिक्सन। तो राइट आंसर हो जाएगा मेटे फ्रेडरिक्सन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान AI या ML नीति 2026 निम्नलिखित में से किस AI दृष्टिकोण पर जोर देती है? पूरी तरह से स्वचालित, मानव रहित निर्णय लेना, अनियमित और ओपन सोर्स AI तैनाती, AI केंद्रित औद्योगिक विनिर्माण, नैतिक, पारदर्शी और सुरक्षित AI सिस्टम। तो नैतिक, पारदर्शित और सुरक्षित AI सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चिन्हित अनुसंधान क्षेत्रों को
समाहित करते हुए DRDO द्वारा 1 दिसंबर 2025 तक कितने उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए? 10, 15, 20, 25। तो राइट आंसर हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उस अमेरिकी विशेष दूत का नाम क्या है जिसने अमेरिका ईरान वार्ताओं से पहले 3 फरवरी 2026 को इजराइल के प्रधानमंत्री से मुलाकात की? कैरोलाइन लिविट, स्टीव विटकॉफ, एंड्रयू पजडेर, रिचर्ड ग्रेने। तो वो है इजराइल के प्रधानमंत्री से जो मुलाकात की है, वो अमेरिकी विशेष दूत का नाम है स्टीव विटकॉफ। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आध्यात्मिक गुरुओं में से कौन ग्रैमी अवार्ड 2026 के विजेताओं में से एक है? दलाई लामा, श्री श्री रविशंकर, जेम्स रेडफील्ड या मूजी। तो दलाई लामा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना पक्षी अभ्यारण्य तथा छारी डांड जो जनवरी 2026 में भारत के रामसर नेटवर्क में 2 नई आर्द्रभूमियों के रूप में शामिल किए गए हैं, ये क्रमशः कहाँ पर स्थित हैं? बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, हरियाणा। तो पटना पक्षी अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश में और छारी है गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 11 फरवरी 2026 को उप मुख्यमंत्री वित्त द्वारा प्रस्तुत राजस्थान के बजट 2026-27 में खातेदारी भूमि में खनन पट्टा आवंटन हेतु आवेदन के समय देय प्रीमियम राशि को घटाकर कितना कम करने की घोषणा की है? 40 से 30, 40 से 25, 50 से 40 या 50 से 30। तो राइट आंसर हो जाएगा 40% से 30%। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, युमनाम खेमचंद सिंह ने फरवरी 2026 में मणिपुर के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? 11वें, 12वें, 13वें या 14वें। तो राइट आंसर हो जाएगा 13वें। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के तेजस्विन शंकर ने जनवरी 2026 में डलॉस डॉट्स इन्विटेशनल 2026 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की ऊंची कूद का खिताब अपने नाम किया है। यह प्रतियोगिता कहां पर आयोजित की गई थी? एल्बुकर, न्यू मैक्सिको में, मैनहट्टन, कंसास में, स्टैटन आइलैंड, न्यूयॉर्क में या इंडियानापोलिस, इंडियाना में। तो ये प्रतियोगिता मैनहट्टन, कंसास में आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और ऊपर दिए गए राजस्थान के किस व्यक्ति के बारे में बताया गया वो बताइए। देखो, उन्हें महाभारत के पांडुन का कड़ा के सभी 2500 दोहे सुनाने वाले आखिरी कुछ कलाकारों में से एक माना जाता है। कला के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए जनवरी 2026 में उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। अब आपके पास ऑप्शन है गफरुद्दीन मेवाती जोगी, तग्गाराम भील, जाकिर खान और पूनम राम। तो ये जो बात की जा रही है ये आपके गफरुद्दीन मेवाती जोगी की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल पद्मश्री की बात करें तो 2026 में राजस्थान से 3 व्यक्तियों को दिया गया। एक तो तग्गाराम भील, एक गफरुद्दीन मेवाती जोगी, 2 तो ये हो गए, और एक है आपके स्वामी ब्रह्मदेव महाराज, स्वामी ब्रह्मदेव महाराज। और इसके अलावा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है एक व्यक्ति को। मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है पीयूष पांडे को, कला के क्षेत्र में, कला और विज्ञापन के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 फरवरी 2026 को इंडियन नेवी हाफ मैराथन का दूसरा संस्करण कहां पर आयोजित किया गया था? नई दिल्ली, मुंबई, विशाखापट्टनम, कोची। तो मुंबई इंडियन नेवी हाफ मैराथन का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में रांची में हुए 69वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान की अंडर 17 गर्ल्स टीम ने निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? हॉकी, तीरंदाजी, फुटबॉल, बास्केटबॉल। तो राइट आंसर हो जाएगा तीरंदाजी में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में रक्षा मंत्री द्वारा निम्नलिखित में से किस रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट का दर्जा देने की मंजूरी दी थी? मुनिसंस इंडिया लिमिटेड,
आर्म्ड व्हीकल लिमिटेड, यंत्र इंडिया लिमिटेड, इंडिया ऑप्टल लिमिटेड। तो राइट आंसर हो जाएगा यंत्र इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2026 में राजस्थान सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन का स्टेट ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? के गुप्ता, रवि जैन, सुनिधि जांगिड़, जयेश उपाध्याय। तो राइट आंसर हो जाएगा के गुप्ता, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2026 में राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग तथा मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर दो कथन दे रखे हैं। पहला है कि इस एमओयू के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग को स्थानीय निकाय चुनाव के लिए कुल 30,000 कंट्रोल यूनिट तथा 60,000 बैलेट यूनिट किराए पर उपलब्ध कराई जाएगी। ये बात सही है। दूसरा है, ईवीएम के तकनीकी परीक्षण, मरम्मत और आवश्यक तकनीकी सहयोग का कार्य EERI पिलानी के अधिकृत इंजीनियरों द्वारा किया जाएगा। ये गलत है, क्योंकि ईवीएम के तकनीकी परीक्षण, मरम्मत और आवश्यक तकनीकी सहयोग का कार्य वो इंजीनियर हैदराबाद के हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के हैं। इस वजह से बी आपका गलत है। बी यहाँ पर जो दे रखा है CEERI, इसका मतलब ये हुआ है इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान पिलानी, जो कि गलत है। यहाँ पर होगा सही इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद। तो केवल कथन ए सही है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको टोटली 2026 के सारे RPSC द्वारा पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में फर्स्ट ऑल इंडिया फायर सर्विस स्पोर्ट्स मीट राजस्थान के निम्नलिखित शहरों में से कहाँ पर आयोजित की गई? उदयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जनवरी 2026 में लद्दाख में हुए खेलो इंडिया विंटर गेम में भाग लेने वाली राजस्थान के पुरुष और महिला आइस हॉकी टीमों के कप्तानों के नाम को सही दर्शाता है? क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स जनवरी 2026 में लद्दाख में आयोजित हुआ था, जिसमें आइस हॉकी में राजस्थान में पुरुष और महिला टीम से कप्तान कौन थे? आपके पास ऑप्शन है परव शर्मा सरिता जाट, प्रताप सिंह प्रिया भादु, शिव नारायण सुमन चौधरी, अंकित कुमार कनिका। तो राजस्थान में पुरुष टीम के कप्तान निशांत प्रताप सिंह थे और महिला आइस हॉकी टीम के कप्तान प्रिया भादु थी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में घोषित राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको दो दे रखे हैं, इनमें से सही विकल्प कौन सा है? पहला है कि इस नीति के अंतर्गत विनिर्माण परियोजनाओं को न्यूनतम 50 करोड़ रुपए से 300 करोड़ रुपए तक अचल पूंजी निवेश करने पर लार्ज, 300 करोड़ रुपए से 1000 करोड़ रुपए के निवेश पर मेगा तथा 1000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश पर अल्ट्रा मेगा परियोजना की श्रेणी में रखा जाएगा, जो कि सही है। दूसरा है, A&D पार्कों में लगने वाले पात्र एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड सेवा उद्यमों को असेट क्रिएशन इंसेंटिव के रूप में 7 वर्षों तक राज्य कर के 75% पुनर्भरण का निवेश अनुदान दिया जाएगा। ये भी सही है, यानी कि कथन पहला और दूसरा दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोस्टन ग्लोबल फोरम द्वारा 2025 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड किसे प्रदान किया गया? योगी दिनेश चंद्र, श्री श्री रविशंकर, बाबा रामदेव या जगदीश वासुदेव। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा श्री श्री रविशंकर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 30 अक्टूबर 2025 को नेशनल ई विधान एप्लीकेशन पर तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? हैदराबाद, चेन्नई, नई दिल्ली, बेंगलुरु। तो तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन है वो आपके नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल और कुलाधिपति श्री हरिभाई वागड़े ने 18 अक्टूबर 2025 को राजस्थान प्रदेश में 7 विश्वविद्यालय में कुलगुरु नियुक्त करने का आदेश जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आपको अलग अलग दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पर दे रखा कृषि विश्वविद्यालय कोटा में विमला डंकोवाल, सही है। सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में गोविंद साय शुक्ल, ये भी सही है। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर वीरेंद्र सिंह जेतावत, ये भी सही है। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय RTU कोटा प्रताप सिंह, गलत है, क्योंकि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में आपके किसे बनाया गया है कुलगुरु? उसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा निमित रंजन चौधरी। निमित
रंजन चौधरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, 28 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस असेंबली के 8वें सत्र का उद्घाटन किसने किया था? भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति या भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत की राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में राजस्थान राज्य सरकार द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पीएम सेतु योजना के प्रथम चरण में भरतपुर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को हब के रूप में विकसित करने के लिए 4 आईटीआई को स्पोक संस्थान के रूप में विकसित किए जाने की योजना है। निम्नलिखित में से कौन सा आईटीआई इसमें शामिल नहीं है? कामा, धौलपुर, बयाना ये तो शामिल है, लेकिन महुआ शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 27 सितंबर 2025 को दक्षिण कोरिया में पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता में महिला वर्ग में भारत की शीतल और सरिता ने रजत पदक प्राप्त किया है। इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली टीम किस देश की थी? केन्या, चीन, तुर्की, उज्बेकिस्तान? तो स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली जो महिला हैं वो तुर्की देश की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में राजस्थान के किस शहर में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अनअर्थिंग द पास्ट शेपिंग द फ्यूचर 175 ईयर्स ऑफ जीएसआई शीर्षक की एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया है? जोधपुर में, उदयपुर में, जैसलमेर में, जयपुर में? तो इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन जयपुर में किया गया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने 3 लोगों को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया है। इनमें से एक पीटर हॉविट निम्नलिखित में से किस संस्थान से संबंधित है? पीटर हॉविट, आपके पास ऑप्शन है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, ब्राउन यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स? तो पीटर हॉविट है, ये आपके ब्राउन यूनिवर्सिटी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते एवं भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? 22 पदक 10वें स्थान, 27 पदक 8वें स्थान, 37 पदक 5वें स्थान, 31 पदक 7वें स्थान? तो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने टोटल 22 पदक जीते हैं और पदक तालिका में 10वें स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नवंबर 2025 में 9वीं T20 नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप 4 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? चेन्नई, बेंगलुरु, नई दिल्ली, मुंबई? तो नवंबर 2025 में 9वीं T20 नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप 4 का जो आयोजन है वो नई दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में राजस्थान की माजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित भारत यूके के संयुक्त सैनिक प्रशिक्षण अभ्यास का क्या नाम था? अजय वॉरियर 2025, लक्ष्य वॉरियर 2025, प्रार वॉरियर 2025, विजय वॉरियर 2025? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अजय वॉरियर 2025। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नवंबर 2025 में भारत यूके के संयुक्त सैनिक प्रशिक्षण अभियान अजय वॉरियर 2025 अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया? तो माजन फील्ड फायरिंग रेंज, बीकानेर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू के प्रदर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि मीराबाई चानू ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में महिलाओं के 48 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। ये कथन गलत है, क्योंकि विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने 48 केजी वर्ग तो सही है, लेकिन स्वर्ण नहीं रजत पदक जीता था। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है कि मीराबाई चानू ने कुल 213 केजी वर्ग, जिसमें स्नैच में 91 केजी और क्लीन और जर्क में 122 केजी भार उठाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। रजत पदक द्वितीय स्थान को दिया जाता है। एक तो ये गलत हो गया। दूसरा यहाँ पर जो भार दे रखा 213 केजी, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर होगा 199 केजी। तीसरा, स्नैच में जो 91 केजी दे रखा है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर होगा 84 केजी। चौथा, क्लीन और जर्क में 122 दे रखा, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पर 115 होगा, 115 केजी। इस वजह से ये भी कथन गलत। जब दोनों कथन गलत हो गए हैं
तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ना तो फर्स्ट सही है ना ही सेकंड सही है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो पर 150 लाइक आने पर इसकी PDF आंसर के साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यटन विशेषीकृत एजेंसी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी? अमल क्लूनी, रानी गुप्ता, शेखा फातिमा बिंद, शेखा अल नवाइश। तो राइट आंसर शेखा अल नवाइश, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनाली सेन गुप्ता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन से वो आपको बताना है। पहला है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने सोनाली सेन गुप्ता को नया कार्यकारी निदेशक ED नियुक्त किया। ये बात सही है। इनकी नियुक्ति 5 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हुई। ये गलत है, क्योंकि सोनाली सेन गुप्ता की RBI ने जो नियुक्ति है वो 5 अक्टूबर नहीं 9 अक्टूबर 2025 में की थी, इस वजह से ही गलत। तीसरा, ED के रूप में पदोन्नत होने से पहले वो बेंगलोर क्षेत्रीय कार्यालय में कर्नाटक के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में कार्यरत थी। ये सही है। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2025 इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप अक्टूबर 2025 में निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित की गई? आइसलैंड, नॉर्वे, जर्मनी, स्वीडन। तो ये आपके नॉर्वे में आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 8वें राष्ट्रीय पोषण माह 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन 17 सितंबर से 16 अक्टूबर का शुभारंभ राजस्थान के झुंझुनू से किया गया। ये गलत है, क्योंकि 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ राजस्थान के झुंझुनू से नहीं हनुमानगढ़ से किया गया है। झुंझुनू से तो पहले के किया गया है, यहाँ पर 8वें का पूछा गया है। और 17 सितंबर से 16 अक्टूबर डेट है, ये सही है। दूसरा, राजस्थान ने राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। ये सही है, यानी कि इसमें आपका केवल दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नवंबर 2025 में भारत के राष्ट्रपति से राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार प्राप्त किया? वी श्रीनिवास, टीना डाबी, अमरीश कुमार, भुवन भास्कर। तो राष्ट्रपति से राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार प्राप्त किया है भुवन भास्कर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में सम्राट राणा ने किस देश के खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? इंडोनेशिया, UAE, मिस्र या चीन। तो सम्राट राणा ने चीन देश के खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन सा है वो आपको बताना है। पहला है, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 5 अक्टूबर 2025 को अमर जवान ज्योति पर RSRTC की आधुनिक और सुविधाजनक 128 ब्लू लाइन बसों का शुभारंभ किया। ये बात सही है, ब्लू लाइन बसों का शुभारंभ 5 अक्टूबर 2025 को किया गया है। अगला है, आपनी बस योजना राजस्थान रोडवेज ग्रामीण परिवहन सेवा के तहत रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर 357 मार्गों पर बसें प्रारंभ की गई। ये भी सही है। कितने मार्गों पर? 357 मार्गों पर। तो दोनों कथन सही है, ए और बी दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 सितंबर 2025 को कार्लोस अल्कराज ने किस खिलाड़ी को जापान ओपन फाइनल में हराकर अपना 8वां खिताब जीता है? टेलर फ्रिटज, रोलैंड गैरोस, आंद्रे एस्क्यूडे, जेनिक शिनर। तो 30 सितंबर 2025 को कार्लोस अल्काराज इन्होंने टेलर फ्रिट्यूज को हराकर जापान ओपन फाइनल में 8वां खिताब जीता है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिवरपूल में संपन्न विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? नुपुर शिवरान रजत पदक सही है, मीनाक्षी हुडा स्वर्ण पदक सही है, जैस्मिन लंबोरिया स्वर्ण पदक सही है, पूजा रानी रजत पदक। ये गलत है, क्योंकि इस विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में पूजा रानी ने स्वर्ण पदक जीता था। इस वजह से ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल ने 14 अक्टूबर 2025 को भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपना पहला और सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI हब स्थापित करने की घोषणा की है? बेंगलुरु, कुर्नूल, नोएडा, विशाखापट्टनम या विजाग।
तो गूगल ने 14 अक्टूबर 2025 को भारत में विशाखापट्टनम विजाग में अपना पहला और सबसे बड़ा AI यानी कि आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस हब स्थापित करने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नवंबर 2025 में राजस्थान का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? अखिल अरोड़ा, सुधांशु पंत, वी श्रीनिवास, अलका लांबा। तो नवंबर 2025 में राजस्थान का मुख्य सचिव है वो आपके वी श्रीनिवास को नियुक्त किया गया। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 4x400 मीटर रिले में स्वर्ण पदक जीतने पर किस देश ने 29 सितंबर 2025 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया? कोलंबिया, गाना, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका। तो टोक्यो में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 4x400 मीटर रिले में स्वर्ण पदक जीतने पर जिस देश ने 29 सितंबर 2025 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है वह देश था आपका बोत्सवाना। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मलेशिया में आयोजित 47वें आसियान शिखर सम्मेलन की थीम या विषय वस्तु क्या थी? आपके पास ऑप्शन है इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट, इंक्लूसिविटी एंड वैल्यूज या इंक्लूसिविटी एंड एनवायरनमेंट। तो मलेशिया में आयोजित हुआ 47वें आसियान शिखर सम्मेलन जिसकी थीम थी इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 47वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो मलेशिया में आयोजित हुआ। तो ये थे आपके वे सारे क्वेश्चन जो कि आरपीएससी द्वारा जनवरी से लेकर मई तक जितने भी एग्जाम आयोजित हुए उनमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन, जिसमें आपको राष्ट्रीय करंट अफेयर भी शामिल थे, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर भी शामिल थे और राज्य की करंट अफेयर भी शामिल थी। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि एग्जाम तक आपको इसी तरह कंटेंट दिए जाते हैं, यानी कि आरपीएससी द्वारा पूछे गए क्वेश्चन करवाए जाते हैं। डेली क्लास आपको एग्जाम तक इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन करें और इस वीडियो पर 150 लाइक आने पर इसकी PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। अब किसी भी साथी को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछें।